जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग दशमलव का जोड़ और घटाव को करना सीखेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जोड़ बताया जाएगा, उसके बाद घटाव को बताया जाएगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नीचे लाल कलर का बटन दिया हुआ उसे दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का टॉपिक को लेकर के आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करेंगे हम लोग जोड़ से, जिसमें कि पहला सवाल आपको दिया हुआ यहाँ पर 4.2 और जोड़ में है 3.2। तो इसको जोड़ने का क्या नियम है, क्या प्रक्रिया है, उसको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले सवाल जो आपको यहाँ पर दिया हुआ 1 नंबर का इस तरीके से, तो इसको कैसे लिखना है, ये 4.2 जो दिख रहा है इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, जोड़ में 0.3 है। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के पहले वाली संख्या को दशमलव के पहले वाली की संख्या के सामने लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 इसके सामने, उसके बाद दशमलव है तो दशमलव यहाँ पर लगाएंगे, उसके बाद 3 है तो 3 दशमलव के बाद वाली संख्या के सामने लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करना, इसको आमने सामने जोड़ देंगे, जैसे कि सामान्य जोड़ को करते हैं। ठीक है, आमने सामने जोड़ेंगे, मतलब दशमलव के बाद वाली संख्या को दशमलव के बाद वाली संख्या के साथ जोड़ते चले जाएंगे। और इसको जो जोड़ना होता है वो इस तरफ से जोड़ते हैं, मतलब दाहिने साइड से इस तरफ जोड़ते हुए आते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आमने सामने आपको क्या दिख रहा है, ऊपर में 2 है, नीचे में 3 है। 3 को 2 में जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 2 5। दशमलव है यहाँ पर तो आमने सामने, तो यहाँ क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। उसके बाद ऊपर में 4 है, नीचे में 0 है, तो 4 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 ही होगा। ये हम लोग का इस सवाल का आंसर आ गया। बहुत ही आसान तरीके से बना लिए। अब चलिए दूसरा नंबर को समझते हैं। दूसरा नंबर है 0.25। तो यहाँ पर लिखते हैं 0.25 या 0.25 बोल सकते हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पर देखिए दशमलव के पहले है 9, तो यहाँ पर लिख दीजिए 9। उसके बाद दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे। जितना भी संख्या है दशमलव के बाद सारे को यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो 4 6 उसके बाद 8। अब देखिए इसमें एक बात समझना है आपको, जैसे यहाँ पर ऊपर में देखिए दशमलव के बाद 2 ही संख्या है, दशमलव के बाद कितना है, 2 संख्या है, और यहाँ पर दशमलव के बाद कितना है, 3 संख्या है। तो हमको क्या करना है, समान कर देना है दोनों को, मतलब दशमलव के बाद ऊपर में जितना संख्या होगा उतना ही नीचे होना चाहिए, या फिर नीचे जितना होगा उतना ही ऊपर होना चाहिए, तभी हम लोग आसानी से जोड़ पाएंगे। यहाँ पर 2 अंक है तो इसको क्या करेंगे, 3 अंक बनाएंगे। 3 अंक बनाने के लिए हम लोग अपने मन से क्या करेंगे, 0 यहाँ पर लगा देंगे। दशमलव के बाद कहीं पर भी 0 लगा देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दशमलव के बाद 0 कितना भी 0 लगा दें कोई फर्क मान में नहीं पड़ता है, इसलिए अपने मन से क्या किए हैं, 0 लगा दिए हैं। तो अब क्या करेंगे, आसानी से इसको जोड़ लेंगे आमने सामने। यहाँ पर 0 जोड़ 8 करेंगे तो 8 ही होगा। उसके बाद 5 को 6 में जोड़ेंगे तो 6 5 होता है 11। 11 का 1 हो जाएगा, हासिल बचेगा कितना, 1 यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि याद रहे। उसके बाद इसको आमने सामने जोड़ेंगे, 2 और 4 कितना होगा, 6। 1 जो हासिल बचा हुआ तो उस 6 में जुट जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 दे दिए। अब क्या है, देखिए यहाँ दशमलव है तो यहाँ भी क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऊपर में क्या है, 0, नीचे में है 9। 0 जोड़ 9 करेंगे तो 9 ही होगा। तो इस सवाल का आंसर हम लोग का इतना आ गया। ठीक है, इस तरीके से इसको भी जोड़ लिए। चलिए तीसरा नंबर समझते हैं। तीसरा नंबर भी इसी तरीके से बनेगा, बस थोड़ा सा इसमें भी दिमाग लगाना है। क्या है, 7.058। तो सबसे पहले सवाल को लिखिए 7.058 इस तरीके से लिख लिए। उसके बाद जोड़ का चिन्ह है और क्या है, 4.23। तो आपको बताए थे दशमलव के पहले जो संख्या रहेगा उसको दशमलव के पहले वाली संख्या के सामने लिखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 4, उसके बाद दशमलव का चिन्ह दे करके 2 3 है, तो यहाँ पर दशमलव का चिन्ह देंगे, उसके बाद 2 और 3 है। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, नीचे में 2 अंक है, ऊपर में 3 अंक है। तो हम लोग को क्या करना है, नीचे वाले को भी 3 अंक बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, तो अपने मन से यहाँ पर 0 रखेंगे, तभी जाकर के 3 अंक बन जाएगा। 0 रखने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो अब क्या करेंगे, आसानी से हम लोग ऊपर नीचे जोड़ लेंगे। 0 जोड़ 8 करेंगे तो 8 ही होगा। यहाँ पर 5 जोड़ 3 करेंगे तो 5 3 होता है 8। यहाँ पर 0 में 2 को जोड़ना है तो क्या होगा, 0 जोड़ 2 करेंगे तो 2 ही होगा। और दशमलव का चिन्ह आ गया यहाँ पर, तो क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे और साथ में 4 को जोड़ लेंगे। 7 4 कितना, 11। ये हम लोग का इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इस तरीके से जोड़ को हम लोग समझ गए हैं। अब अगला जो टॉपिक है हम लोग का घटाव का, तो दशमलव का घटाव भी वही नियम से बनाते हैं, बस इसको आप ध्यान से समझ लीजिए।
यहाँ पर पहला सवाल आपका दिया हुआ है 8.5 घटा में 3.2। तो सवाल को सबसे पहले लिखते हैं जैसे यहाँ पर जोड़ में लिखे थे। तो 8.5 घटाव में क्या है 3.2। तो यहाँ भी क्या करेंगे 3 क्या है दशमलव के पहले है, तो यहाँ पर 3 दशमलव के पहले लिख लेंगे। इसकी जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है दशमलव के पहले के सामने संख्या के सामने लिख लेंगे। यहाँ पर दशमलव दे करके 2 है, दशमलव दे करके 2 दे दीजिए। घटाव का चिन्ह लगाना है, यहाँ पर घटाव का चिन्ह लग जाएगा। अब क्या करेंगे घटाएंगे, तो घटाने का भी वही नियम होगा जैसे जोड़ में किए थे, इस साइड से घटाते हुए जाएंगे। तो ऊपर वाले में नीचे वाले को घटा लेंगे। 5 में 2 घटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा 3। दशमलव है, दशमलव लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर 8 है, 8 में 3 घटाना है तो मतलब 5 आ गया। मतलब इस सवाल का जो आंसर आया 5.3 आ गया। बहुत ही आसान तरीके से घटाव भी बन गया है। ठीक है, अब दूसरा नंबर सवाल समझिए। दूसरा नंबर में आपका दिया हुआ है 7.52। तो यहाँ पर कहीं पर सवाल लिख लेते हैं 7.52 यहाँ लिख लिए। घटाव का चिन्ह देकर के 4.326 है, तो 3 यहाँ 4 लिखेंगे 4.326। देखिए हम लोग को क्या करना है, दशमलव के बाद वाली अंकों को समान कर लेना है। यहाँ पर 2 ही अंक है, यहाँ पर 3 अंक है, तो अधिकतम 3 अंक है तो इसको भी क्या करेंगे 3 अंक बना देंगे 0 डाल करके। अब क्या करेंगे आमने सामने घटाएंगे। तो यहाँ पर 0 है, 0 में 6 नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे इससे बगल वाली जो संख्या उससे 1 हासिल ले लेंगे। तो ये बन जाएगा कितना 10 बनेगा। तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 है ना, 6 गया तो कितना बच गया 4 बचा। यहाँ पर बचा हुआ 1 में 2 नहीं घटेगा, तो इस 1 के लिए क्या करेंगे इससे हासिल ले लेंगे 5 से, तो 11 बन जाएगा। 11 में 2 घटेगा तो कितना 9 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 से 1 हासिल लिए थे तो बचा कितना 4 बचा। 4 में 3 घटेगा तो क्या होगा 1 होगा। उसके बाद दशमलव का चिन्ह सामने दिखाई दे रहा है, दशमलव का चिन्ह लगा लेंगे। यहाँ पर बचा हुआ कितना 7 है ना, 7 है और नीचे में 4 है, तो मतलब 7 में 4 को घटाना है तो क्या होगा ये 3 हो जाएगा। तो ये हम लोग का इस सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आसानी से बना लिए। अब तीसरा नंबर को भी समझ लेते हैं। तीसरा नंबर में है 9.248। तो यहाँ पर लिखते हैं 9.248 और घटाव के बाद है 5.73। तो यहाँ पर लिखेंगे 5, दशमलव का चिन्ह देंगे 7 3। देखिए यहाँ भी वही कंडीशन है। यहाँ पर क्या है 2 अंक है, ऊपर में 3 अंक है, तो जहाँ 2 अंक है उसको 3 अंक बना लेते हैं 0 डाल करके। अब क्या करेंगे घटा लेंगे, तो आमने सामने घटेगा। 8 में 0 घटेगा तो 8 ही होगा। 4 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 4 में 3 घटेगा तो 1 बचेगा। यहाँ पर 2 है, नीचे 7 है। छोटी संख्या में बड़ी संख्या को घटाना है, नहीं घटेगा तो क्या करेंगे इससे 1 हासिल ले लेंगे। दशमलव के पहले वाली संख्या से 1 हासिल ले लेंगे, तो ये बन जाएगा कितना 12। 12 में 7 घटाना है तो क्या बचेगा यहाँ पर 5 बचेगा। ठीक है, अब दशमलव का चिन्ह दिखाई दे रहा है, दशमलव का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ से 1 हासिल ले लिए थे तो बचा कितना 8 बचा हुआ है। 8 में अब 5 को घटाना है, तो 8 में 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा वो 3 बचेगा। तो इस सवाल का आंसर आ गया 3.518। यह इस सवाल का आंसर आ गया। तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में आप दशमलव का जोड़ और घटाव को करना सीख गए होंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा।